फिरोजपुर झिरका के डिपो धारक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे जिला नियंत्रण खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के दफ्तर। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका खंड के सैकड़ों डिपो धारक अपनी समस्याओं को लेकर जिला नियंत्रण खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय जा धमके। डिपो धारकों का कहना है कि सभी फिरोजपुर झिरका के डिपो धारक नूंह केंद्र के अधीन राशन वितरण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नूंह केंद्र पर ट्रांसपोर्ट ठेकेदार नहीं है, जिसके लिए ट्रांसफर टेंडर जल्द छोड़ा जाए और जब तक टेंडर नहीं हो तब तक हमारे हर महीने खाते में ट्रांसपोर्ट किराया दिया जाए, जिससे हम समय पर राशन का उठान कर सके। उन्होंने कहा कि पिछले 4 माह का किराया अभी बकाया है, जिसके लिए फाइल आपूर्ति विभाग के कार्यालय में पिछले 1 साल से लंबित है, उसे जल्द से जल्द जारी किया जाए। डिपो धारकों का कहना है कि अप्रैल से अगस्त तक का 5 महीने का कमीशन विभाग के पास आया हुआ है, उसे भी जल्द से जल्द डिपो धारकों के खाते में भेज दिया जाए। सभी डिपो धारकों का कहना है कि हमारा पिछले 11 महीने का PMGKY के कमीशन में से 5% TDS काटा गया था, जो सभी जिलों में वापस डिपो धारकों के खाते में भेज दिया गया है, उसे भी जल्द से जल्द खाते में भेजा जाए तथा ट्रांसपोर्ट ठेकेदार द्वारा नवंबर 2022 में राशन न उठाने के बाद इंस्पेक्टर के आदेश पर सभी डिपो धारकों ने अपने निजी किराए से राशन उठाया था, जिसके लिए तुरंत नकद किराया देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें किराया नहीं दिया गया है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर फिरोजपुर झिरका खंड के डिपो धारक नूंह लघु सचिवालय पहुंचे और अधिकारी के सम्मुख अपनी सारी समस्याएं रखी। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जनाब, हमारी निम्नलिखित समस्याएं हैं सारे डिपो होल्डरों की, और जो कि सबसे मेन समस्या यह है जी, जो ट्रांसपोर्ट माल आता है हमारे पास डिपों पे, वो सारा माल पहले ठेकेदार के द्वारा पहुंचाया जाता था, लेकिन अब पिछले महीने से ठेकेदार उसको छोड़ के भाग गया बीच में ही। अब डिपो होल्डरों को स्वयं खुद को उठाना पड़ रहा है। सरकार दे तो रही है, जैसे 40 रुपये क्विंटल का भाड़ा हमें मिलता है, खर्चा आ रहा है हमारे पास 100 रुपया से लेके 110 रुपये तोड़ी का खर्चा, अब उस विषय में मिलना था। दूसरा, हमारा पिछला बकाया कमीशन है, भाड़ा है, TDS काटा गया था हमसे, वो नहीं मिला आज तोड़ी जी, 2 साल हो गई उसको। हम परेशान हैं। यदि हमारा माल डिपार्टमेंट पहुंचाने में असमर्थ रहता है तो हम अब की बार राशन उठाने के लिए नहीं जाएंगे, चाहे हमें धरने पे बैठना पड़ जाए। यह है जी मेन समस्या हमारी, हमारा माल हमें पॉइंटों पे पहुंचाया जाए, डिपों पे। अभी अधिकारियों का इंतज़ार में बैठे हैं जी, अभी वो पहुंचे नहीं है यहाँ पर। जैसे ही आएंगे तो उनसे हम मुलाकात करने आएंगे। ये तो अभी टेंडर ठेका बीच में छोड़ के भाग गया था, इस वजह से समस्या आई। नहीं तो पहले ठेकेदार के मार्फत पहुंचाया जा रहा था माल, उसमें दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन अब दिक्कत आएगी, क्योंकि सरकार ने 1 साल के लिए फ्री कर दिया है। जो पहले पैसों में बांटते थे, जब तो उसके पैसे आते थे उससे हम सहन कर लेते थे भाड़े को, लेकिन अब फ्री में बांटना पड़ेगा, फ्री में ही आएगा। हम पैसे कहाँ से देंगे जी? हमें हमारा कमीशन या भाड़ा जो भी है हर महीना हमारे अकाउंटों में सीधा डाला जाए। हम इस समस्या को लेकर के आए हैं। भाई आपका? मेरा नाम तौफीक है। तौफीक भाई, हमारी जो मुख्य समस्या है वो यही है, टेंडर को लेकर। हमारे फिरोजपुर झिरका केंद्र पर नवंबर में ठेकेदार टेंडर छोड़कर भाग गया। नवंबर में हम लोगों ने अपने निजी वाहनों से अपना राशन उठाया था, जिसके लिए हमें 60-70 रुपये प्रति क्विंटल का खर्चा आया था, और हमें विभाग से मिलता है 35 रुपये प्रति क्विंटल। तो दिसंबर में भी हम लोग खुद ही लेके आए थे। अगर आगे भी यही सिलसिला जारी रहता है तो डिपो होल्डर अपने घर से कब तक खर्च करता रहेगा, क्योंकि ये हमें जो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा है विभाग द्वारा 2-2 साल तक नहीं मिलता। अभी भी हमारा 2019-2020 के 3 महीनों का भाड़ा लंबित पड़ा है, जिसकी फाइल्स हमने 2 साल से जमा कर रखी हैं। सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलता। क्या चाहते हो? 4 महीना बस हमें टेंडर हो जाए हमारा, और ठेकेदार द्वारा हमारे डिपों पर राशन पहुंचाया जाए, जिससे हम टाइम पर राशन बांट सकें। जो हमारा कमीशन बका हुआ है, हमें अभी तक तो NFSA के स्कीम के द्वारा जो हम राशन बांटते थे 2 रुपये प्रति किलो, उसमें से हम एडजस्ट हो जाता था हमारा कमीशन हाथों हाथ नगद। लेकिन सरकार ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक NFSA के तहत बंटने वाला राशन को भी फ्री कर दिया है। तो अभी तक तो जो पहले हमें कमीशन मिलता था वो कई महीनों साल भी लग जाती थी, बहुत लेट मिलता था। अब इससे आगे अभी तक सरकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, हमें हमारा मार्जिन मनी किस रूप में दिया जाएगा। क्या नाम है साहब आपका? आशिद खान डिपो धारक रावली जी, क्या कहना है भाई? हमारा कहना यही है जी कि जो हम यहाँ बार बार परेशान हो रहे हैं,
हमारी परेशानी की समस्या को दूर किया जाए। एक हमारा कमीशन में इसमें पार नहीं पड़ती है, कमीशन बढ़ाया जाए और सरकार से मांग करते हैं इसको भी सैलरी के रूप में किया जाए। जो कमीशन है इसको सैलरी के रूप में किया जाए। हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन सैलरी करते हैं। एक हमारे लिए 10-5 क्विंटल राशन बाहर भीतर के लोगों के लिए एडवांस में दिया जाए ताकि हम बाहर भीतर के लोगों को राशन दे सकें। आउट ऑफ स्टेट के लिए एक हमारा जो ये ट्रांसपोर्ट की मांग है इसको तुरंत स्वीकार किया जाए।